लाडली बहना योजना के तहत 46,000 करोड़ का प्रावधान बजट में दिया गया है। किशोर जी, 4,000 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है, 46,000 करोड़ का प्रावधान बजट में दिया गया है। जो लाडला भाई योजना है उसके अंतर्गत तो अभी सही तरीके से चीजें खुली नहीं है, केवल ऐलान हुआ है एकनाथ शिंदे जी का, अभी तो चीजें खुल नहीं। हम इसी पे तो सवाल कर रहे थे दारूवाला जी से कि भाई बजट में क्यों नहीं घोषित किए, या अचानक 15 दिन 20 दिन बाद आप क्यों लेकर आ रहे हैं। पर जमाल शेख जी के पास जाते हैं, वो जमाल शेख जी की भी प्रतिक्रिया पूछते हैं, क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे जी का मास्टर स्ट्रोक या डिजास्टर स्ट्रोक, हिट विकेट होंगे या गेंद सीमा रेखा के बाहर फेंक दे रहे हैं। नहीं, देखिए स्पष्ट है कि हिट विकेट होंगे जी, वो चारों खाने चित हो चुकी है जी, महायुति सरकार, और अपनी हताशा और हार के सबब ये सारी जो योजनाएं वो धड़ाधड़ 3 महीने के अंदर ला रहे हैं। मैं उसको एक ही लाइन में कहूंगा कि ये महायुति बचाओ योजना है, ना कि लाडली बहन योजना है, ना लाडला भाई योजना है। दूसरी बात, ये जो भी योजनाएं लाएंगे इसको सिरे से महाराष्ट्र की जनता नकारने वाली है। इसके बाद वो चाहे पिताजी लाडले पिताजी योजना लाए या लाडली माताजी योजना लाए, महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है कि महायुति की जो सरकार है, जिसने गलत तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी करके उनकी सरकार को गिरा के सरकार बनाई, हमारे शरद पवार के साथ में गद्दारी करके, हमारे अजीत पवार उनके साथ मिलके जो ये सरकार बनाई, कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की जनता को ये पचने वाला नहीं है। एक बात बताओ जमाल शेख जी, आपके नेताजी माननीय शरद पवार तो गद्दारों को खुद ही गले लगा रहे हैं। कल ही हम पढ़ रहे थे कि इतने नेता वापस आए, माननीय शरद पवार जी उनको जो है दुपट्टा पहनाए। तो जब आपके नेताजी अपने गद्दारों के संदर्भ में फूल माला पहनाने को तैयार हैं तो जनता भी भूल जाएगी, जनता भी स्वीकार लेगी। इनको कौन सी बड़ी बात है, जब आपको कोई नाराजगी नहीं है तो जनता कितना नाराज रह लेगी भाई इन लोगों से। मानसो जी, देखिए राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है। जो लोकसभा का आपने परिणाम देखा, ये उसी का एक ट्रेलर था, मैं तो उसे ट्रेलर ही कहूंगा, क्योंकि विधानसभा हमारी फाइनल जो पिक्चर आने वाली है उसमें सीधी है कि हमको 180 के ऊपर जो है हमको बहुमत का आंकड़ा दिख रहा है, और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही महाराष्ट्र में। तो शिंदे और फडणवीस और अजीत दादा अपनी सरकार बचाने के लिए शासन का खुला रिश्वत जो है महाराष्ट्र की जनता को देने की एक कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाम होगी। अच्छा, ये रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, और हमको जो ये बता रहे थे किशोर जी कि हम लोकसभा चुनाव में 8,500 रुपए हर महीना को देने वाले थे, 1 लाख रुपए सालाना देने वाले थे, वो क्या था? ये तो रिश्वत है। और वो ऐलान क्या था? देखिए, वो जो ऐलान का इंडिया अलायंस का ऐलान था, उन्होंने वो एक जो गरजू महिला है, जो एकदम पिछड़े वर्ग की है, उनके लिए ये योजना हमारी इंडिया अलायंस ने लाई थी, और उसको हम इम्प्लीमेंट करते थे, अच्छे तरीके से करते थे, और पूरे 5 साल के लिए था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मात्र 3 महीना बचा है महाराष्ट्र विधानसभा को, और पिछले 2.5 साल से जो है महायुति की सरकार शिंदे फडणवीस की है। 2.5 साल में उनको ना बहना याद आई ना भैया याद आए। जब उनकी सरकार डूब रही है तो उनको सब याद आ रहे हैं। अरे भाई, हमारे देश में तो कहा जाता है जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा हो गया। पर हाल फिलहाल आपने कहा कि ये रिश्वत है, आप उसका जवाब दो। ये तो कहीं नहीं कहा एकनाथ शिंदे ने 3 महीने दूंगा, बोले सरकार बनवाओ, चलता रहेगा। आपके संदर्भ में खतरा है, आप आपत्ति व्यक्त कर रहे हो, रिश्वत है। आपकी सरकार बन जाएगी, रिश्वत बंद कर दोगे ना? नहीं दोगे ना अभी ये वाली राशि आप? हम जो भी योजना लाएंगे वो सही तरीके से लाएंगे, और सही योजना लाएंगे जिससे 5 साल पूरा जनता को फायदा हो। तो जमाल शेख जी कह रहे हैं ना, अगर हम आएंगे तो ये 1,500 रुपए वाली स्कीम नहीं चलने देंगे, बंद